हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आ रखी हूँ क्लास 9th के मैथ्स के क्वेश्चन आंसर। सबसे फर्स्ट में आपके लिए है चैप्टर 1। तो इसमें है आपकी एक्सरसाइज 1.1। ये मैं आपके लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार ला रखी हूँ क्वेश्चंस। तो देखते हैं, प्रश्नावली 1.1 को करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q डज नॉट इक्वल है 0 के? तो हम इसको हाँ लिख सकते हैं। शून्य जो 0 है ये एक परिमेय संख्या है। इसको हम 0/1, 0/2, 0/3 ऐसे आगे को और भी लिख सकते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हमको निकालनी कितनी है 6। तो 6 के में हम एक बार +1 कर लेंगे तो हमारा हो जाता है 7। ये रूल आप सबके लिए लगा सकते हैं। जितनी भी परिमेय संख्या को ज्ञात करनी है बस उसमें ध्यान देना। आपको 6 निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 में +1 कर लेना है, 7 हो जाता है। फिर उसका जो 3 हमको दिया है, 3 व 4 के बीच में हमको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले आप 3 का इंटू कर लेंगे 7/7 से, उसके बाद आप 4 का इंटू कर लेंगे 7/7 से। तो इसको इस प्रकार यहाँ पर 1 मान सकते हैं आप। इसको ऐसे करना है, 3 7 जा 21, 7 की 7 आ जाएगी। 4 सेम यही, 4 7 जा 28, 7 की 7 आ जाएगी। तो ये हमारे निकल गए 22। 21 को छोड़ के और 28 को छोड़ के बीच में जितनी भी आएंगी हमारी 6 हो जाएंगी। तो वो ये हैं 22/7 से लेकर 27/7 तक। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। इसमें भी आपको ध्यान देना कि 5 निकालनी है। तो 5 में क्या करेंगे, आप 1 को प्लस कर देंगे, फिर 3/5 का इंटू कर देना 6/6 से। सेम ऐसा ही 4/5 का इंटू कर देना 6/6 से। तो जो हमको 2 डिजिट मिल गई, इनको छोड़ के इनके अंदर जितने भी आ रहे हैं वो सब हमारे 5 परिमेय संख्या हो जाएंगे, जो इस प्रकार लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, इनको आपको बताना है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नावली 1.2। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ आपको उत्तर देने हैं। नंबर 1 है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये आपको बताना है होती है। तो ये है आपका सही आंसर, क्योंकि जो होता है ना, वास्तविक संख्याओं का संग्रह जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सेम ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहाँ एक प्राकृत संख्या है। तो ये आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि जो है कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या नहीं है। इसका आंसर है नहीं। उदाहरण के लिए हम √4 को ले सकते हैं, बराबर करके 2 आ रहा है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपनी बुक में जो है 1.8 उदाहरण जो आकृति है वो देखनी पड़ेगी, उसकी क्रियाविधि को समझ लेना, उसके बाद √4 निकालना, फिर √5 निकालना, आपका हो जाएगा। ये एग्जाम्पल की तरह आपकी बुक में दिया होगा। अब है आपकी एक्सरसाइज 1.3। इसमें जो है आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। भिन्न मतलब जो ये आपका नंबर 1 क्वेश्चन है, ये 36/100 आपको दे रखा है। तो 100 में से 36 को डिवाइड करना, आंसर आ रहा है आपका 0.3। अगर पूरा आंसर चला जाएगा तो शांत दशमलव हो जाएगा प्रसार इसका। और जैसे 1/11 है तो इसका हम निकालेंगे, ये 0.090909 आते जा रहा है अप टू। तो इसको हम बोलेंगे अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है। इसमें अब आपको ये वाला दे रखा है, तो 8 4 जा 32, 32 + 1 33, 33/8 हो गया है। इसको अब आपको डिवाइड करना है 8 से, तो आपका ये आ रहा है, सीधे सीधे डिवाइड चले जा रहा, तो शांत हो गया। नेक्स्ट ऐसे ही हैं दोनों, बाकी सब ऐसे ही हैं, करके देख लेना, हो जाएंगे। सिंपल है, डिवाइड मांग रहा है इसमें, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर जो डिजिट दे रखी है 0.142857
है ये डिजिट वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो हमें अब बताना है ये 1/7 निकालेंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये 0 पॉइंट इतना है, ये हमको दे रखा है। तो अब हमको 2/7 और इन सब के निकालने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 2/7 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। 1/7 का हमको पता ही है, तो आगे से उसका इंटू 2 से कर देना है। सेम ऐसा ही 1/7 का हमको पता है, 3 का इंटू कर देना, बस सब वैसे ही हो जाएंगे ये। देखिए सब ऐसे ही है। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 3। हमारा निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q जो गुणांक हैं तथा Q डज नॉट इक्वल है 0 के। तो हमको सबसे पहले दे रखा है 0.6 बार। ये जो लाइन बनी है इसको बार बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो डिजिट है वो उसको हम ज़्यादातर लिख सकते हैं, जैसे इस तरीके से। यहाँ पर हमको 0.6 बार दिया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.666, इस तरीके से। बहुत सारे 6 आते रहते हैं तो उसमें ऊपर से डैश लगा के इसको हम रोक सकते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, x इक्वल, इसको हम मान लेते हैं x, माना x बराबर हो गया 0.6। तो फिर हम उसके बाद दोनों साइड जो है 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करने के बाद एक तरफ हो जाएगा 10x और दूसरी तरफ हो जाएगा 6.66, आगे को बढ़ते जाएगा। फिर 10x इक्वल, हम 6 को एक तरफ ले लेते हैं, फिर प्लस करके हमारे पास बचेगा, हमने 6 ले लिया तो यहाँ पर 0 बच जाएगा, तो 0.66 हो गया। फिर इसी तरीके से हम फिर 10x बराबर लिख सकते हैं 6 + x। तो फिर 10x बराबर हमारा हो गया, x को हम इधर ले लेंगे तो इधर ये माइनस में आ जाएगा 10 के। फिर 6 बचिए, 9x = 6। फिर उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे, x को, फिर 9 को इस तरफ ले आएंगे, यहाँ डिवाइड में चले जाएगा। 2/3 हमारा जो है आंसर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये आ रखा 2/3। सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.47। ये आप खुद करके देखना, मैं आपको बता देती हूँ थर्ड वाला 0.001 बार। तो इसमें हमने पहले वही करना है, मान लेना है x इक्वल इतना। तो यहाँ पर हमारा जो होगा 1000 से इंटू करना पड़ेगा हमको। 1000 से इंटू करेंगे तो 1000x आ गया, इक्वल करके वही जो इतनी बड़ी डिजिट है ये आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हम फिर जैसे हमने पहला वाला करा था वैसा ही करेंगे। x इन्होंने इस साइड ले लिया, उस पूरी डिजिट को x मान के x इधर ले लिया तो 1 हो गया। 999 x इक्वल 1, फिर x इक्वल 1 के अपॉन में ले आएंगे 999 को, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? अपने अध्यापक और ये सहयोगियों के साथ चर्चा करनी है आपको। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम। ये उसी तरीके से है जैसे वहाँ पर 0.6 दिया था, अब यहाँ पर 0.9 बार दे रखा है। तो हमने x इक्वल मान लेना है 0.9 को, तो उसके बाद हमको 10 से गुणा करना है। 10 से जब हमने मल्टीप्लाई किया रहा तो 10x आ गया और इधर 9.999 आ गए। तो फिर हमने 10x इक्वल 9 को हम आगे ले लिया हमने 9 को, और साथ में पीछे वाली डिजिट को सबको एक साथ लिख दिया। उसके बाद जो है ये पूरी डिजिट हमने x मान रखी थी यहाँ पर, तो हमने इस पूरी डिजिट के बदले हम यहाँ पर x लिख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे तो ये 9 और बढ़ा भी सकते हैं ताकि ये डिजिट और वो सेम लगे। तो उसके बाद हमने फिर वही करना है, x को इधर भेज देना, माइनस करके 9 आ गया हमारा। 10x वैसे 1x से गया तो 9x हो गया, 9x इक्वल 9। फिर x के बाद हम इधर ले लेंगे तो ये x इक्वल इस तरीके से करेंगे, 9/9 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट है 1/7 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब ये आपको डिवाइड करके निकालना है। इसका डिवाइड जो है आपका 1.5 समथिंग पढ़ने में आ जाएगा, तो आप एक बार ट्राई कर लेना। बाकी मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ, इसका आंसर है 16 अंक। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे बताइए नीचे दी गई संख्या में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो इसमें आपको बताना है परिमेय और अपरिमेय छांट के बताने हैं। इसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 - √5 जो है ये हमारी अपरिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट जो है सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है 3 + √23, फिर माइनस को √23 करना है। 23 से 23 कट गया, खाली 3 बच गया हमारा, तो हमारी ये हो जाएगी परिमेय संख्या। नेक्स्ट है 3 जो है ये 2/7 और √7 दे रखा है, √7 से √7 कट गया, 2/7 बच गया, परिमेय संख्या हो गई है। परिमेय संख्या वही हुई जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P हमने ऊपर वाला मान लिया, Q हमने नीचे वाला मान लिया, तो हमारी ये हो गई क्या, परिमेय संख्या। सब में ऐसा नहीं होता है, जैसे आप IV देख सकते हैं, इसमें हम 1/√2, इसमें हम आप कह सकते हैं कि ये
पी है और ये क्यू है, लेकिन यहाँ पर जो √2 है, ये √2 जो है अपरिमेय संख्या कहलाती है, तो इसलिए इसका आंसर अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पाई है 2 पाई को जो है हम अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब ये क्वेश्चन दिया आपको, इसको सरल करना है। सरल कैसे करना है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर तो थोड़ा शॉर्ट में कर रहा है। जो ये है ना, इसका हमको इंटू करना है, पहले इसमें उसके बाद इसमें। जैसे 3 × 2, फिर हमको क्या करना है +3 × √2। पहले मैंने इस 3 का इंटू जो है 2 में करा, उसके बाद सेम वही इस 3 का ही इंटू √2 में करा। अब यहाँ पर बीच में बड़ा सा प्लस लगा देना, जो यहाँ पर इंटू है ना उसके बदले का प्लस ही माना जाएगा। अब जो है हमारा √3 का इंटू पहले 2 में करना है, उसके बाद √3 का इंटू √2 में करना है। √3 का इंटू अगर हम 2 में करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, और प्लस करके √3 का इंटू √2 में करेंगे तो दोनों रूट में है तो इंटू हो जाता है, मल्टीप्लाई आराम से हो जाते हैं। तो 3 2 जा 6 है, तो हम इसको डायरेक्ट √6 लिख सकते हैं। अब 3 2 जा क्या होता है 6 होता है, ये हमारा हो गया। प्लस 3 × √2 को हम 3√2 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर हमने 2√3 लिखा है और प्लस √6। सेम ये है आंसर, ये एक लाइन में कर दिया, लेकिन आपको ये वाली लाइन लिखोगे तो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 + √3 और 3 - √3। तो इसमें आपको एक फार्मूला आपको कोई पढ़ाया होगा कि a + b और a - b जो होता है वो किसका फार्मूला होता है, a² - b² का। तो उस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आगे दिखाती हूँ आपको। ये आपका क्वेश्चन है 3 + √3 और 3 - √3। तो इसमें आपको बस ये एक फार्मूला पता होना चाहिए, a² - b² बराबर होता है a + b a - b। तो इससे हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। हमको ये a + b और a - b के फॉर्म में दे रखा है, तो इसको हम a² - b² कर सकते हैं। मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 3 3 जा 9 होता है, माइनस जो है √3 का जो स्क्वायर होता है 3 होता है। तो 9 में से 3 माइनस करेंगे कितना, 6। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 √5 + √2 का होल स्क्वायर। ये आपको दे रखा है, तो इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। इसको कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा होता है a² + 2ab + b²। तो आप कैसे भी करके याद कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले 5 का स्क्वायर करेंगे रूट, फिर इन्होंने 2ab करके बताया है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ जो फार्मूला मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग। तो मेरा जो है ये a² पहले है, तो मैं √5 का स्क्वायर कर लेती हूँ, प्लस फिर मेरा b² है तो √2 का b² कर लूँगी, प्लस 2 का इंटू करना है। a की जगह में आ जाएगा आपका √5 और इंटू b की जगह में आ जाएगा आपका √2। तो 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर जो है 5 हो जाता है, प्लस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 2 का हमको इंटू करना है किसमें, √5 और √2 में। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 5 में 2 को ऐड करेंगे कितना 7, और फिर हमारे पास उसके बाद बच गया कितना 2 ये 5 और 2 का जो है इंटू कर सकते हैं, 5 2 जा 10 प्लस करके 2 के साथ √10। इस तरीके से मेरा आंसर और इनका आंसर सेम है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है √5 - √2 और √5 + √2। तो इसमें अभी आपका वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा a² + b²। इस वाले में ध्यान मत दीजिए, वैसे ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन आप इतना टफ कीजिएगा मत, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या √5 आगे लिखा है ना, तो √5 पहले कर लेंगे, या √5 का क्या स्क्वायर, और फिर माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है आपको पता है। तो फिर उसके बाद हमारा √2 है, √2 का क्या कर लेंगे स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आ जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर है। यहाँ भी 3 है और जो मैंने निकाला ये भी 3 है। तो आपको जो वाली प्रोसेस ठीक लग रही है आप उस प्रोसेस से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 आपका, कि संख्या रेखा पर रूट में है 9.3 को निरूपित करना है। तो इस तरीके से आप चाप लगा लेना, उसके बाद इसको कर लेना, प्रकार और स्केल की हेल्प से कर लेना तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब आपका है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करना। ये नंबर 1 वाला तो बहुत सिंपल है, 1/√7 दे रखा है। इसमें आपको जो है दोनों तरफ √7 को इंटू कर लेना है, तो आपका 7/7 निकल जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका 1/√8
√7 माइनस √6। तो इसमें आपको जो है नीचे वाले जो डिजिट दे रखी है ना उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो दूसरी तरफ आप इंटू कर देंगे ऊपर और नीचे यही डिजिट से √7। अगर आपको माइनस दिया होगा तो प्लस से कर लेना और प्लस दिया होगा तो माइनस से कर लेना, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। लास्ट में आप आंसर देख सकते हैं √7। यहाँ आपको माइनस दिया था, इन लोगों ने प्लस प्लस लगा रखे हैं, फिर नीचे वाले में माइनस ही लगाना, नीचे जैसा है वैसा ही, सिर्फ ऊपर वाला जो है चेंज हो जाएगा इस वाली प्रोसेस में। 1/, दिया है ना, तो इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, ये ऊपर वाला तो सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन नीचे वाला जो है √7 है, इनका यहाँ पर स्क्वायर जब हम करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद खाली यहाँ पर 7 और 6 बच जाएगा, 7 और 6 में से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। सेम ऐसी नेक्स्ट है 1/√5 प्लस √2। तो इसमें आप 1/ ये √5 प्लस √2 इंटू क्या करना है 5 -2 और 5 -2 रूट के ये हैं जो इनको माइनस कर लेना है। फिर ये करना है आपको, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, नीचे वाले में जो है स्क्वायर कर देना है। मतलब आप ये कर सकते हैं कि वर्ग, इनके वर्ग का वर्ग करने पर नीचे वाली डिजिट का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा वर्ग, क्या आप ये देख सकते हैं ये इंटू में है ना, तो जो नीचे वाली दो डिजिट है इन दो को एक ही बार लिखना होता है, तो एक बार लिख के स्क्वायर लगा देंगे तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर इंटू का मतलब है 5 और ये 5 इन दोनों का स्क्वायर करें चाहे इंटू करें, 5 का इंटू 5 में कर देंगे √5 का इंटू करते हैं तो 5 हो जाता है, √2 का इंटू करते हैं तो 2 हो जाता है, 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो 3 हो गया। अगर हम इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट वाला देखें तो 1/, ये माइनस का 7 है, सेम ये इस वाले की तरह है, तो इसमें जो है ऊपर तो प्लस ही रहेगा, नीचे में माइनस कर देना है, ये आपको बताया था मैंने। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन यहाँ पर रूट है तो 7 में से 4 माइनस कर देंगे, √7 है और ये √2 का क्या है नॉर्मली स्क्वायर है यहाँ पर, तो 2 2 जा 4 हो गया हमारा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 हो गया, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 हो गया। अब हम नेक्स्ट देख सकते हैं, अब इसमें है ज्ञात करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 64 का 1/2, 64 का जो है हमको हाफ निकालना है, तो क्या होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे नीचे 2 दे रखा है ना, तो 2 का 1 2 3 4 5 6 टाइम जो है इंटू कर लेना है, तो हमारा हो जाएगा कैसे क्यों करना है इंटू, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, तो इतनी बार इसको इंटू कर लेना है। सेम ऐसे ही अब हमारे पास 2 के बाद कितने बच गए हैं 1 2 4 5 6 2 है ना, तो 2 के रेशो रूट में ऊपर हमने लिख दिया 6, तो उसके बाद 1/2 वैसे का वैसा रहेगा। अब ये जो है इस वाले 2 से हम इस वाले 6 को माइनस करेंगे, काट देंगे, तो 2 3 जा 6 हो गया। अब 2 की पावर कितनी बच गई 3, तो 2 की पावर 3 ये बच गई हमारा, इंटू हमको करना है 1 से, तो 2 1 जा तो 2 ही होता है, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 × 2 × 2, तो हमारा आंसर हो गया 8। अब सेम ऐसे ही 32 है, तो 32 को पहले हमको तोड़ लेना है, मतलब इसका वो निकाल लेना है, LCM निकाल लेना है, बताना पड़ेगा, चलो बता देती हूँ। ये वाला 32 ये ऐसे करके डालना है, फिर 32 लिखना है, 2 1 जा 2 12 हो गया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कितने 2 हो गए 1 2 3 4 5 हो गए, तो इनको ऐसी ये लाइन मारी लिख देना है इंटू के फॉर्म में। उसके बाद कितनी डिजिट है 2 की 1 2 3 4 5, तो 5 आ गया, ये 1/5 था तो 5 से 5 को कट कर दिया, तो हमारे पास कितना बचा 2 और 1 बचा, 2 में 1 का इंटू करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये, तो इसकी 2 की पावर 1 भी आंसर लिख दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें ये दे रखा है, अब ऐसे ही 1 2 5 दे रखा है, अब इसका हम LCM निकालना है तो 5 5 5 आता है, तो ऐसे ही सेम 5 कितनी बार आया 3 टाइम आया, तो 3 से 3 कट गया, 5 1 जा 5, ये हमारा 5 की पावर 1 लिख सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 9 का है 3/2 ऊपर से, ठीक है पावर में, तो इसमें भी वही करना है हमको, 3 × 3 हो गया हमारा, 2 से 2 कर दिया, 3 का क्या कर देना है 3 की पावर 3 हो जाएगा, 3 की पावर 3 मतलब 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ऐसे हो गया। तो सेम ऐसे ही सब इसी तरीके से निकाल लेने हैं आपको। 16 का 3/4 का मतलब है 16 को पहले ऐसे लिख लेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो इसके बाद 2 की पावर कितनी हो गई 4, 4 से 4 कट गया, 2 की पावर बच गई कितनी 3, यहाँ जो है 3, तो जितनी डिजिट आ गई उसके बाद हमारा आंसर आ गया 8। ये वाला भी ऐसी है, ये तो अभी कर ही रखा था ऊपर।
अब हमारा सरल करना है। अब जो डिजिट दे रखी है ना, ये जो है 2 की जो है पावर में 2/3 है, ऐसा ही इंटू 2 की पावर में 1/5 है। तो 2 की पावर एक साथ दे रखी है, तो हम इसको 2 की पावर एक साथ लिख के इन दोनों यहाँ जो ये डिजिट दे रखी है इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इधर मत देखना, ये है 2 की पावर में इतना और इतना है, 2 हमने ले लिया कॉमन। अब ऊपर 2/3 प्लस 1/5, तो इसको हम जो सॉल्व करेंगे 2 की जगह में ऐसे ही रहेगा। ये ऐड करना है, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 15, 3 5 जा 15 होता है ना, तो 3 कितने जा 15 हुआ, 3 5 जा और 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। तो अब क्या करेंगे, हम 10 में 3 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 13 और 15 की जगह में 15, क्या आ गया हमारा 13/15। तो ये आ गया 2 की पावर में 13/15। सेम ऐसे ही ये वाला भी करना है। 1 की पावर में दिया 7 और 3 की पावर में दे रखा है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 की पावर में 7 और 3 की पावर में 3 है, उसके बाद फिर से बाहर से 7, तो 7 3 जा 21 कर लेंगे, 1 7 जा 7, 1 का जो 7 बार इंटू करेंगे तो इस तरीके से 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। 1 का इंटू कितनी भी बार कर लो आंसर 1 ही आता है, तो यहाँ पर हो गया हमारा 1 ही, 1 की जगह में 1 ही आ जाएगा। 3 7 जा 21 होता है तो 21 आ गया। अब ऐसे ही इन दोनों को भी कर लेना है। 11/11 11 तो सेम है, और यहाँ इनके जो ये ऊपर जाएगा तो आपको पता है माइनस में चले जाता है, नहीं बताता मैं बता दे रही हूँ। जब भी अपॉन के नीचे से कोई डिजिट ऊपर जाती है तो वो माइनस में हो जाती है, जैसे यहाँ पर ये माइनस लिख दिया। उसके बाद जो है आपको इनको सॉल्व कर लेना है, तो 11 की पावर 4 आ जाएगा। सेम ऐसे 7 इंटू 8 दे रखा है, 7 इंटू 8 7 8 जा 56, 1/2 और 1/2 है, तो ये ऐसे ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो है मैथ्स का क्लास 9th का चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट उसमें मैं बताऊंगी वीडियो में मैथ्स का चैप्टर 2।